मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को फंडामेंटल इंटीग्रेशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके बताया गया है। जो स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे तो आप लोग कृपया इंटीग्रेशन का पहले इंट्रोडक्शन देखिए, फार्मूला उसका जो भी है। उसके बाद लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इम्पोर्टेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, उसको जाके देखिए। और उसके बाद जो है आप लोगों को अब हम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ पढ़ाने वाले हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ पढ़ाने वाले हैं। इंटीग्रेशन का जो मेथड होता है, बनाने का जो तरीका होता है, वो अपना लोग कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन को अपना लोग इजी से इजी मेथड में कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। फंडामेंटल जितना भी इंटीग्रेशन होता था वो हम आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग जाके पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। जो भी लेक्चर है उसको पहले अच्छे से देखिए और उसके बाद अब अपना लोग नेक्स्ट जो लेक्चर अभी देख रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पर दिखाई देता होगा आप लोगों को कि हम लिखे हुए हैं क्या चीज, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन बनाने का क्या क्या नियम है। जनरल जो है तो देखिए, जनरल 3 नियम होता है इसका जनरल, लेकिन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कितना, 4। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं 4 मेथड। पहला जो मेथड है वो मेथड ऑफ क्या है इंटीग्रेशन का बनाने का, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कहिए सर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, हम आप लोग को इसके बाद जो फॉर्मूला लिखाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फॉर्मूला यूज होगा। मतलब क्या, जो इंटीग्रेशन पूछेगा ना तो उसका जो कुछ फॉर्मूला के माध्यम से उसको पहले चेंज करेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे। उसी को कहता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बदल देंगे उसको दूसरा चीज में। जिसका इंटीग्रेशन यदि एग्जिस्ट नहीं होगा उसको फॉर्मूला के माध्यम से हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। उसी को कहेंगे अपना लोग क्या चीज, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए आप लोग। इसके बाद मेथड ऑफ, दूसरा जो मेथड होगा वो क्या होगा, देखिए आप लोग गौर से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अब कहिएगा कि सर इस सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो हम आप लोग को इंतजार करिए, रुकिए जरा, आप लोग को बताएंगे, ना टेंशन लीजिए आप लोग। अब सब्स्टिट्यूशन में जो है आप लोग को थोड़ा झलक देते हैं। इसमें जो है ना टी मानने वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जनरलाइज टी मानने वाले तरह, जो लड़के कभी नहीं थोड़ा बहुत जानते हुए इंटीग्रेशन, तो उसमें टी मानना पड़ता है। ये जो है सब्स्टिट्यूशन में आता है। मतलब क्या, ऐसा चीज उसमें पुट करेंगे या ऐसा चीज लेट करेंगे जिससे हमको इंटीग्रेशन आसान हो जाए। सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ाएंगे, टेंशन लीजिए, आप लोग एकदम अच्छे से बताएंगे। मेथड ऑफ, तीसरा जो टॉपिक है, मेथड ऑफ क्या चीज, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स मतलब टुकड़ा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन हम अपना लोग एक तरह से कहिएगा तो मेथड ऑफ बाय पार्ट्स में u इंटू वी का इंटीग्रेशन अपना लोग समझेंगे। इसके बाद चौथा जो मेथड है वो सबसे अच्छा, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एक पार्शियल फ्रैक्शन, इसका भी तो एक मेथड पढ़ेंगे अपना लोग क्या चीज, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप लोग एक बार गौर से ध्यान दीजिए कि अब जो है फंडामेंटल इंटीग्रेशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब जो है कुछ इंटीग्रेशन बनाने का कुछ मेथड होता है। जैसे अपना लोग का कुछ रहने का अलग स्टाइल है, सोने का अलग स्टाइल है। कोई बच्चा अभी मोबाइल में वीडियो देखता होगा कोना में बैठ के, क्या हीरो आप लोग कोना में देख रहे हैं वीडियो देख बैठ के है नहीं, आप लोग अच्छा से कहीं भी हो, आप जहां भी है अच्छे से पढ़ते रहिए। हम आप लोग को इंटीग्रेशन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि जो बच्चे न्यू हैं वो कृपया पहले फंडामेंटल इंटीग्रेशन जाके देखिए, एकदम उसका वीडियो डाले हुए हैं। इसके बाद आप अपना लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आज से समझते हैं। तो देखिए, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आप लोग को मुख्यतः 3 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन हम आप लोग को बताएंगे 4, थोड़ा हटके बताएंगे। अब जो है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहला मेथड अपना लोग को क्या हो गया, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
दूसरा हो जाएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा जो होगा मेथड ऑफ बाय पार्ट्स मेथड, और उसके बाद मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मुख्यतः अपना लोग को 4 पढ़ना पड़ेगा। यदि अपना लोग ये 4 को खत्म कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का मेथड खत्म हो जाएगा। तो आप लोग चाहे ऑनर्स का बच्चा हो या कॉम्पिटिशन का जो भी मेंस एनडीए या 11वीं 12वीं जहां भी हो, जहां भी इंटीग्रेशन काम लगता होगा, हर एक बच्चा के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वेरीफाइड है। इसके बिना इंटीग्रेशन अधूरा हो जाएगा। जैसे जिल्ली तो अपना लोग मुख्यतः 4 थो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। पहला था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा क्या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्या मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, और मेथड ऑफ चौथा जो है मेथड ऑफ क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस। अब जो है अपना लोग इस मेथड के माध्यम से अपना लोग समझेंगे कि इंटीग्रेशन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जो भी फंडामेंटल इंटीग्रेशन था अब हम आप लोग को बता चुके हैं। अब जो है अब कहिए इंटीग्रेशन जो है इस मेथड के बिना, ये जो 4 को देख रहे हैं अपना लोग, इस मेथड के बिना बदनाम है। जैसे जलेबी बदनाम हुई चीनी तेरे लिए, ना हीरो, जलेबी बदनाम हुई चीनी तेरे लिए। तो चलिए आप लोग को कितना अच्छा जलेबी दे दे और उसमें चीनी ना डाला जाए तो बेकार लगेगा। उसी तरह से कितना अच्छा आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन पढ़िएगा, जब तक उसका मेथड नहीं जानिएगा इंटीग्रेशन बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए अपना लोग जल्दी से अपना लोग इस मेथड को कंप्लीट करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर करके, और उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी अपना लोग जो पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट में आप लोग को हम फंडामेंटल इंटीग्रेशन बता दिए। अब अपना लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन समझेंगे। इसका कितना मेथड होगा 4। अब जो है आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखाने वाले हैं, कुछ फॉर्मूला जिसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। तो चलिए जिस स्टूडेंट को ये नोट बनाना हो तो आप लोग इसको प्लीज नोट बना लीजिए। हम आप लोग को फॉर्मूला लिखाने वाले हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला मेथड जो अपना लोग का होगा क्या चीज, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए आप लोग जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप लोग जितना शेयर करिएगा, जितना बच्चा को फायदा मिले उतना हमको खुशी होगा। अब देखिए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको पढ़ने से पहले अपना लोग कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो चलिए अपना लोग देखते हैं। आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा sin 2 थीटा का। इसका होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके बाद 1 प्लस cos 2 थीटा का, इसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। और तीसरा, और एक यहां से कुछ निकालिए तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में यहाँ पे डाल देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो अपना लोग इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा आप लोग, ये जो चेंज है, वैसे मेन फार्मूला यही है लेकिन आप लोग ये चेंज थोड़ा समझिएगा, अच्छा से काम लगेगा अपना लोग का। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोग बताइए तो 1 प्लस cos 2 थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। अब जो है तीसरा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का होता है कितना होगा कहिए 2 sin स्क्वायर थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा का वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब जो है यहां से sin स्क्वायर आपको पता करना है तो क्या करिएगा, सो करिए तो इसका हो जाएगा, या इसमें दे देते हैं इम्प्लाइज, और इम्प्लाइज 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टा 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोग sin 2 थीटा का क्या याद रखिएगा
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ से यदि कॉस स्क्वायर पूछे तो आप लोग इस 2 को मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, आप लोग जानते हैं। तो कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टा 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब जो है 3 फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला जो होगा उस साइन 3 थीटा का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होता है साइन 3 थीटा का? कोई स्टूडेंट जल्दी से आंसर इसको कमेंट कीजिए। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का यही फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसके बाद यहां से साइन क्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा कहिए आप लोग? साइन क्यू का क्या हो जाएगा? तो इस पार्ट को इधर दे दीजिए, इसको इधर दीजिए, कितना होगा 4 साइन क्यू थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और साइन क्यू थीटा बराबर फाइनल अपना लोग का होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइड में 4। आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट इसका मेन फॉर्मूला ए और ये ध्यान रखिएगा, और ये जो चेंज जितना भी किए हैं कॉस स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का, साइन क्यू का, ये सब आप लोग समझ लीजिए कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद अगला जो 5वां फार्मूला होगा, 5वां फार्मूला वो होगा कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका जो फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप लोग जल्दी से इसको डिनोट करिए। तो ये हो गया। चलिए इसको हम आप क्लीन कर देते हैं। अब यहां से आप लोग कॉस क्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा? इस पार्ट को इधर दे दिया जाए तो क्या होगा कहिए? तो कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर करके 4 कॉस कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा। इस वाला पार्ट को इधर दे देंगे तो माइनस में क्या होगा प्लस में, तो 3 कॉस थीटा बराबर करते होगा 4 कॉस क्यू थीटा। अब हमको कॉस क्यू चाहिए तो क्या होगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइड में 4 बराबर कितना हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब आप लोग अच्छे से इस फार्मूला को तैयारी कर लीजिए, इतना अच्छा से करिए जो सवाल को देखिए तुरंत उसमें समझ में आ जाए, ओ इसमें तो ये फार्मूला सेट होगा। इस तरह से तैयारी करिए आप लोग। जल्दी से इसको आप लोग जो नोट करना चाहते हैं जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब जो है अगला फार्मूला देखते हैं अपना लोग। ये जितना भी फार्मूला लिखाए हैं वो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही उपयोगी है। इतना उपयोगी है कि आप लोग जब अगला लेक्चर में इसका जो क्वेश्चन देखिएगा इंटीग्रेशन का तो वाह मजा आ गया सब। 4 ठो फार्मूला और ध्यान रखिएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका जो फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका जो फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब जो है तीसरा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसका जो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका जो होता है। और चौथा 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप लोग इस फॉर्मूला को जल्दी से इसको एक नोट बना लीजिए जल्दी से। हो गया। इसके बाद आप लोग तो इस फॉर्मूला से भली भांति परिचित होइएगा, जानते ही होइएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। और दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। ये सबसे आप लोग भली भांति जानते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूला से जितना भी फॉर्मूला आप लोग को लिखाए हैं उसको आप लोग एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। हम अब जो है नए लेक्चर में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें फॉर्मूला का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को इतना अच्छा से तैयारी करिए जो उसको एकदम इजी मेथड से समझ जाइए, आपको एक रत्ती मैथ भारी नहीं लगेगा। आप लोग फॉर्मूला तो याद करिए ना, हम आप लोग को मैथ नस नस में घुसा देंगे। यदि आप लोग फार्मूला याद करते हैं तो हम वादा करते हैं कि आप लोग को मैथ जो है नस नस में घुसा देंगे। इस तरह का जो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पूछे आप तुरंत उसको जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से हम आप लोग को समझाए कि इंटीग्रेशन का क्या मेथड होता है, कितना मेथड होता है। तो क्या ठोपर है अपना लोग, 4 ठोपर है। कौन कौन? पहला था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन, तीसरा था क्या चीज, बाय पार्ट्स, और चौथा था पार्शियल फ्रैक्शन। अब जो अपना लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप लोग को कुछ फार्मूला यूज होगा, जो फार्मूला हम आप लोग को बता दिए हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। आप लोग एकदम मस्ती में फार्मूला पढ़ के आइएगा और नया लेक्चर को जल्द ही आप लोग के सामने हम उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए जो न्यू स्टूडेंट है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।